जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नामशेषं मनोमपि शचिपुत्रमत्र स्वल्पं रूपं तस्याग्निमुखपुरीमातुं दृष्ट्वा धिङ्गादाकुण्डं गिरिवरमौराधिकामाधवाश प्राप्तो यस्य गुरुदत्तया श्रीगुरुं वन्द्यं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं स्वयं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगललिता शिक्षाकान्तां गुरु वैष्णव भगवान तीर्ण स्मरणोय विघ्न विनाशनाय सौजन्यवांछितुरं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है। तो हम लोग 2 दिन से गौर कथा की चर्चा कर रहे हैं और चैतन्य लीलाएं अनंत है और गणेश जी भगवान अनंत
अनादिकाल से उनकी लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं, फिर भी उनकी लीलाओं का अंत नहीं है। तो हम तो बिल्कुल तुच्छ जीव हैं, हम क्या बोल सकते हैं उनके बारे में। तो उदाहरण है चैतन्य चेतामृत में कि भगवान की जो भक्ति का सागर है वो अगाध है, अपार है, वो नापा नहीं जा सकता है। लेकिन हम लोग एक चिड़िया की तरह जो चोंच में जितना बूंद आ जाए उतना हम ले सकते हैं। तो भक्ति का थोड़ा बहुत हम बूंद को चख सकते हैं, बाकी हमारी कोई योग्यता नहीं कि हम पूरी तरह से भगवान की लीलाएं या भगवान की भक्ति में लग सके। थोड़ा सा हम चख सकते हैं अपनी कैपेसिटी के अनुसार। तो ये चैतन्य महाप्रभु की वर्णन हम कर रहे थे। हमने कैसे चर्चा करी कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कुछ भक्त नए आए हैं, तो थोड़ा सा हम रिविजन कर लेते हैं। 2 कारणों से प्रकट होते हैं, एक तो बाह्य कारण है और एक आंतरिक कारण है। बाह्य कारण आंतरिक कारण समझ रहे हैं आप? इसका मतलब क्या होता है? आंतरिक मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल और बाह्य मतलब थोड़ा सा एक्सटर्नल। समझ रहे बात को? जैसे एक उदाहरण ऐसा है कि गोपाल प्रभु हैं, ठीक है, इनका गांव कौन सा है? जलगांव, ठीक है। अब जयश्री माता जी 1 साल से सूरत में नहीं है, कहाँ पे हैं? जलगांव में है, ठीक है। तो इनको उनसे विरह की भावनाएं बड़ी ज़्यादा सता रही है। तो उन्होंने सोच लिया कि 1 साल हो गया मैं सूरत में हूँ, गोपाल नगर में, मैं बड़ा परेशान हूँ, अब मैं मिलने के लिए मेरी जयश्री से जाऊँगा, ठीक है। तो ये इन्होंने क्या भावना, एक ये इनका जलगांव जाने का क्या कारण हुआ? कॉन्फिडेंशियल, आंतरिक कारण। साथ साथ में कुछ ऐसे काम थे कि इनका पुराना घर है, उसका कुछ टूट फूट है, वो सब सही कराना है। तो उन्होंने देखा कि मैं मिलने चला जाऊंगा तो साथ साथ में वो काम भी कर लूंगा। तो वो काम कौन सा हुआ? बाह्य कारण। आप समझ रहे हैं? काम किससे गए थे? जयश्री माता जी से मिलने, उनसे थोड़ी प्रेम भरी बातें करने, लेकिन साथ साथ में उन्होंने 2-4 काम और निपटा लिए जो वो और कोई भी कर सकता था, लेकिन उन्होंने देखा जब मैं गया ही हूं तो वो काम भी कर लूं। तो उसी प्रकार से भगवान कृष्ण, तो ये जो इनका आंतरिक कारण है, ये कौन जानता है कि गए तो हैं जयश्री माता जी से मिलने, लेकिन बाहर के गांव वालों को क्या बताएंगे? मैं तो एक काम के लिए आया था। लेकिन तुलसी को पता है मेरी मम्मी से मिलने गए थे। समझ रहे हैं बात को? तो उसी प्रकार से जो भगवान के जो इंटीमेट डिवोटीज हैं वो जान जाते हैं कि भगवान क्यों आए हैं। जो भारी के लोग हैं तो समझते हैं कि भाई ये तो, जैसे यदा यदा ही धर्मस्य भगवान गीता जी में बोलते हैं, ये श्लोक बोलते हैं, तो इस कारण से भगवान नहीं आए थे, है ना। भगवान कृष्ण क्यों आए थे 5000 साल पहले? वो अपने व्रज की लीलाओं को लोगों के सामने प्रकट करने आए थे। कैसे मैं अपने भक्तों से दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य भाव में प्रेम करता हूँ, वो लीलाएं प्रकट करने के लिए भगवान का मुख्य कारण भगवान कृष्ण का क्यों था? वो लीलाएं करने का था। लेकिन साथ साथ में उन्होंने देखा कि मेरे युग अवतार का भी टाइम हो गया है, भगवान विष्णु का भी टाइम हो गया है, अधर्म बढ़ गया। तो साथ साथ में उन्होंने क्या किया? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो धर्म की ग्लानि हो रही है, धर्म का स्थापना करना ये काम कृष्ण का नहीं है, ये काम किसका है? ये विष्णु का है। लेकिन चूंकि कृष्ण उस कारण से आए थे कि अपनी व्रज लीलाओं को प्रकट करने, तो साथ साथ में उन्होंने ये काम भी विष्णु के द्वारा कर लिया। समझ रहे बात को? तो इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु भी 2 कारण से आते हैं, एक अंतः कारण से, एक बाह्य कारण से। तो बाह्य कारण क्या है? हमने देखा कल, युग धर्म प्रवर्तायमु नाम संकीर्तन, 4 भाव भक्ति दिया नाचामु भुवन। ये क्या है इनका? एक सेकेंड, तो इनका बाह्य कारण क्या है? युग धर्म प्रवर्तायमु नाम संकीर्तन। कि युग धर्म, हर एक युग के कुछ ना कुछ धर्म होते हैं। तो कलयुग का क्या है? धर्म है हरि नाम संकीर्तन। ना ध्यान है, ना यज्ञ है, ना पूजा है, क्या है? नाम संकीर्तन। तो युग के अनुसार धर्म को इनैगुरेट करने के लिए, शुरू करने के लिए
चैतन्य महाप्रभु आते हैं और साथ में चारी भाव भक्ति दिया नाचामु भुवन, और चारी भाव की भक्ति देने के लिए, चारी भाव की मतलब दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव, ये भाव की भक्ति देके मैं पूरे भुवन को नचाऊंगा भगवान के प्रेम में। तो भक्ति, प्रेम भक्ति देना और हरिनाम संकीर्तन देना, ये श्री चैतन्य महाप्रभु के आने का बाह्य कारण था। बाह्य कारण मतलब समझ रहे हैं, इतना बड़ा उद्देश्य भी खाली बाह्य कारण था, उद्देश्य बहुत बड़ा है ना। हरिनाम देना, भगवान की प्रेम देना, ये भी कोई साधारण वस्तु नहीं है, ये भी किसी और अवतार ने नहीं दिया, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने दिया। तो बाह्य कारण लग रहा है, बाह्य कारण हम समझ सकते हैं सेकेंडरी रीजन है, लेकिन ये बहुत ही बड़ा कारण है। और ना ऐसा किसी ने नहीं किया। और जो चारी भाव की भक्ति दी है उसमें भी उनका जो सर्वश्रेष्ठ जो दान है चैतन्य महाप्रभु का, एक कॉन्ट्रीब्यूशन, वो क्या है? जैसे एक पति पत्नी से प्रेम करता है, उस प्रकार का प्रेम हम भगवान से कर सकते हैं। ये सबसे हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन है। बाकी जितने भी आचार्य उन्होंने ये दान नहीं दिया। देखिए रामानुजाचार्य हैं, रामानुज संप्रदाय के, उन्होंने क्या दान दिया? दास्य भाव, है ना। आप देख लीजिए जितने भी रामानुज संप्रदाय के मंदिर हैं, भगवान लक्ष्मी नारायण की आराधना करते हैं एक दास के रूप में, ठीक है। पुष्टि मार्ग के मार्ग में वल्लभाचार्य ने क्या दिया है, या विष्णु स्वामी ने क्या दिया है? वात्सल्य, उनको गोपाल की सेवा करते हैं, क्या समझ के कि मैं माँ बाप हूं, ये मेरा बेटा है। लेकिन ये जो भाव है, कौन सा भाव? माधुर्य भाव की एक पत्नी पति को कैसे प्रेम करती है, प्रेमिका प्रेमी को कैसे प्रेम करती है, वो संबंध हम किसके साथ स्थापना कर सकते हैं? भगवान के साथ। तो वो संबंध किसी ने नहीं दिया है, समझ रहे हैं। कल महाराज ने एक व्हाट्सएप भेजा, और महाराज जो भी व्हाट्सएप भेजते हैं वो प्रभुपाद की कोई बुक्स का भेजते हैं, उनके कोई लेक्चर का भेजते हैं। तो महाराज ने कहा उसमें व्हाट्सएप में क्या लिखा है कि चैतन्य महाप्रभु का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या है? हम भगवान के साथ सेक्स कर सकते हैं, है ना। ये समझने जैसी बात है, ये हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते उन्होंने क्या दिया है। तो इसमें लिखते हैं कि सेक्स की सेवा भी कृष्ण भावनामृत में उपयोग हो सकती है। ज्यादातर भगवान का कंसेप्शन लोगों के लिए कैसा है? माँ या बाप, या तो हम भगवान के बेटे बन सकते हैं या भगवान को अपना बेटा बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस चीज में कहीं भी व्यक्ति का यौन जीवन का उपयोग नहीं होता है। लेकिन अगर भगवान को हम प्रेमी बना दें तो प्रेमिका के रूप में हम भगवान से यौन जीवन में भी उपयोग में आ सकते हैं। वो चैतन्य महाप्रभु ने दिया। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने जो ये चीज दी वो दूसरे कोई भी धर्म में ऐसी चीज किसी ने नहीं दी आज तक, समझ रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि अलग अलग उपासक होते हैं जो भारत में माँ काली को भगवान का प्रतिनिधित्व समझते हैं। ये चीज सही नहीं है, लेकिन लोग ऐसा मानते हैं। क्रिश्चियन धर्म में लोग भगवान को क्या मानते हैं? क्रिश्चियन धर्म में लोगों की भगवान के प्रति क्या मानसिकता है? ये हमारे पिता हैं, ओ फादर गिव अस आवर डेली ब्रेड, है ना। आगे कह रहे हैं लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हम सेक्सुअल एंगेजमेंट भी भगवान के साथ कर सकते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु का सबसे यूनिक कंट्रीब्यूशन है। फिर आगे क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी का ये बुक किस में लिखा हुआ है? आत्म साक्षात्कार का विज्ञान बुक पढ़ी है आपने, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, उसमें प्रभुपाद जी ने एक ये टॉपिक लिखा है। आगे कह रहे हैं प्रभुपाद जी कि इस भौतिक जगत में सबसे बड़ा सुख व्यक्ति को यौन जीवन में मिलता है, लेकिन वो जो सुख है वो अपने विकृत रूप में, विकृत रूप समझ रहे हैं, मतलब ये जो हम ये यौन जीवन के सुख को सबसे बड़ा सुख समझते हैं, इसमें काफी तकलीफें हैं। विकृत मतलब समझ रहे? विकृत विकृत मतलब हम इस यौन जीवन में लगे हुए तो हैं, लेकिन इसका रिजल्ट क्या है? इसका रिजल्ट क्या है? बहुत खराब है। पर समझ रहे हैं रिजल्ट खराब है मतलब बच्चे को पालना आसान है नहीं, है ना। तो भागवत में लिखा हुआ है कि चूंकि ये यौन का आनंद दिया इसलिए लोग बच्चा पैदा करते हैं। आज बाजार में क्या मिलता है कि भाई हम फ्री में बच्चा दे रहे, कोई लाएगा क्या? कौन उसकी पोटी सुसु का साफ करेगा? कौन उसे स्कूल में ले जाएगा? कौन पढ़ाएगा? ये साधारण बात है क्या? लेकिन चूंकि हमें इसलिए यौन जीवन का आनंद दिया कि कम से कम इस बहाने बच्चे तो पैदा करें। पॉइंट समझ रहे हैं आप? इसे कहते हैं विकृत। विकृत मतलब अगर हम यौन जीवन में लगेंगे तो हमारी आध्यात्मिक जो दृष्टि होती है वो क्या होती है?
वो डल पड़ जाती है और ज्यादा चमड़ी के संबंधों से अटैच हो जाते हैं, भव सागर में बंध जाते हैं, हमारा अटैचमेंट बढ़ जाता है। तो इसे इसलिए कहा गया है, भौतिक जगत में क्या गया है, यौन जीवन को क्या कहा है, ओरिजिनल जो आदि रस है, ये सेक्स लाइफ भगवान के धाम में भी है। ये भगवान के यौन जीवन जो है भगवान के धाम में भी, उसका विकृत रूप क्या हुआ, ये भौतिक जगत में इस प्रकार का हो गया। तो इस जगत में इससे बढ़कर सुख कोई नहीं, लेकिन ये सुख सचमुच सुख नहीं, ये दुखों का कारण है। इसलिए इसे कहा गया है कि ये विकृत रूप है ये। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया कि वो ही ओरिजिनल रस यौन जीवन का हम भगवान के साथ स्थापित कर सकते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का जो दान है सबसे बड़ा है। जैसे गोपियां हैं, इन्होंने अपना शरीर ही भगवान को स्वयं दे दिया। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनमें कोई काम की भावना थी। हमने अभी परसों क्या पढ़ा कि गोपियों के, राधा रानी के शरीर भौतिक नहीं है। तो समझिए मैं आप लोग को क्या समझाना चाहता हूँ, शुरू की बातें बता रहा हूँ जिससे हम समझें कि चैतन्य महाप्रभु कौन है, राधा कौन है, कृष्ण कौन है। इनमें कहीं भी भौतिक काम की कोई भी विषय वासना वाली चीज है ही नहीं। लेकिन ये भगवान की सेवा से इतने ज्यादा ये भर जाते हैं कि और सेवा करना चाहते हैं, और सेवा करना चाहते हैं। जितना भगवान की कोई व्यक्ति भक्ति में सेवा करता है, उसकी सेवा करने की भावना और ज्यादा बढ़ जाती है। तो अल्टीमेटली वो चाहते हैं कि मैं अपना शरीर ही भगवान की सेवा में दे दूं। तो इस चीज को चैतन्य महाप्रभु ने इस चीज को दान में दिया। और आगे कह रहे हैं कि ये खाली राधा और कृष्ण की आराधना में चैतन्य महाप्रभु ने सिद्ध किया है कि व्यक्ति एक भगवान को अपना प्रेमी के रूप में संबंध स्थापित कर सकता है। लेकिन जो निर्विशेषवादी हैं वो इस चीज को कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि उनको तो यही मानते कि भगवान का रूप ही नहीं है। तो जब व्यक्ति यही नहीं मानता कि भगवान का रूप है, तो कैसे समझेगा कि उनकी कोई सेक्स लाइफ भी होती है। तो ये चीज चैतन्य महाप्रभु का सबसे महावदान्य है। ये इनका सबसे बड़ा मनुष्य समाज में कंट्रीब्यूशन है कि जो व्यक्ति भौतिक जगत में इस सुख के पीछे पागल है, अगर भगवान से वो चीज को स्थापित करेगा तो ये सुख को पूरी तरह भूल जाएगा। उसको पता चल जाएगा कि इस सुख में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, कोई भी तरीके से इसमें कहीं भी सुख नहीं है ना। ये प्रहलाद महाराज भी बोलते हैं, यन मैथुनादि गृह मेदि सुखम ही तुच्छम, है ना। तो जितना भगवान की व्यक्ति में लगेंगे, व्यक्ति और ज्यादा विरक्त हो जाएगा। तो ये हाईएस्ट, इसको जो भगवान के धाम में जो ये यौन जीवन है उसे कहते हैं आदि रस। क्या बोलते हैं? सेक्स लाइफ को जो आध्यात्मिक जगत में बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं? आदि रस, ओरिजिनल मेलो। आदि रस, रस मतलब ओरिजिनल मेलो। लेकिन वो जब ओरिजिनल रस भौतिक जगत में प्रकट होता है तो वो क्या हो जाता है? विकृत रस हो जाता है, जिसके पीछे पूरी दुनिया पागल है। तो ये प्रभुपाद ने लिखा है साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन में, और इसका वो क्या कहते हैं, टॉपिक का नाम है हाईएस्ट लव। तो आप लोग हिंदी में भी पढ़ सकते हैं ये पूरा। मैंने खाली इतना बहुत अच्छा है, महाराज का कल लिया आया था ईमेल, तो उसमें से मैंने इतना पढ़ा है। तो ये चैतन्य महाप्रभु का क्या है? बाह्य चीज दिया है। ये क्या दे रहे हैं इन्होंने? ये इनका बाह्य, इनका अवतरण का क्या कारण है? ये एक्सटर्नल रीजन। इतनी ऊंची चीज दे रहे हैं, लेकिन ये क्या है? एक्सटर्नल रीजन। अब अंतर का कारण क्या है वो भी हमने कल देखा। अंतर का कारण क्या है कि श्रीमती राधा रानी की, क्या वो मुझे किस प्रकार से भक्ति करती है, प्रेम करती है, उससे उनको इतना सुख मिलता है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण वो सुख का आस्वादन कृष्ण के शरीर में तो नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हैं। तो वो ऐसे शरीर में प्रकट होते हैं जो राधा रानी के भाव से पूरी तरह से भरा हुआ रहता है, और उनके मूड से पूरी तरह से भरा रहता है, उनके कलर से पूरी तरह भरा हुआ रहता है। और वो भाव क्या है? वो रूप कौन सा है? चैतन्य महाप्रभु। इस बात को समझ रहे हैं जरा? ये समझना थोड़ा सा, मैं एक उदाहरण से बताता हूं। जैसे सत्यराज प्रभु और हरिकांता माता जी है, ठीक है। अब कौन किसकी सेवा करेगा? हरिकांता माता जी किनकी सेवा करेगी? ठीक है। अब उनके पैर दबा रही है, उनके लिए बहुत अच्छा अच्छा भोजन बना रही है, घर को साफ रख रही है। तो सत्यराज प्रभु को कैसा लग रहा है? उनको सुख पहुंच रहा है ना। लेकिन सत्यराज प्रभु आखिरी 10 दिन से क्या नोटिस कर रहे हैं कि मुझे जो आनंद मिल रहा है ना, उससे कहीं ज्यादा आनंद किसको मिल रहा है? हरिकांता को। ये पैर मेरे दबा रही है, मुझे जो सुख मिल रहा है उससे कहीं ज्यादा सुख किसको मिल रहा है? हरिकांता को। तो मैं इसे देख रहा हूं कि ये तो हमेशा खुश रहती है। वैसे आजकल नहीं होता है, पत्नी परेशान हो जाती है काम करने से, कितना काम दोगे। लेकिन
इन्होंने जब देखा कि अरे ये तो कोई चेहरे पे कोई शिकायत का कोई है ही नहीं, तो और ज्यादा आनंद में आ रही है, आनंद में आ रही है। तो इसे लग रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि मेरी सेवा करके इनको इतना आनंद क्यों मिल रहा है। समझ रहे हैं? ऐसा क्या है मेरी सेवा करने में कि मेरी वाइफ को इतना आनंद मिल रहा है? क्यों इतना आनंद मिल रहा है? मुझे भी इतना आनंद नहीं मिल रहा जिसको इसको मिल रहा है, तो इतनी खुश लग रही है, क्या आनंद मिल रहा है। तो इसलिए सत्यराज प्रभु क्या करेंगे, अब सत्यराज के शरीर में तो आनंद का आस्वादन नहीं कर सकते हैं, लेकिन तो इसलिए ये है तो सत्यराज, लेकिन ऐसे रूप में आते हैं जो हरि कांता माता जी के भाव से भरा हुआ हो, जो वो रूप जो जिससे खुद की सेवा को ही आस्वादन करेंगे कि मुझे क्या सुख मिलता है। समझ रहे बात को? थोड़ा उदाहरण से थोड़ा बहुत समझे। तो इसी तरह से कृष्णा है, चैतन्य महाप्रभु है तो कृष्णा, उस स्वरूप में कोई चेंज नहीं है, लेकिन वो राधा रानी के भाव से भरे हुए आते हैं अपनी ही भक्ति का सुख क्या है वो चखने के लिए। समझ रहे बात को? थोड़ा बहुत आइडिया लगा? तो इसलिए ये जो चैतन्य महाप्रभु का जो अंतर का कारण है, आंतरिक कारण है, वो ये है कि अपना खुद का ही भक्ति के सुख को आस्वादन करने के लिए मेरे में क्या माधुर्य है जो राधा रानी को मेरे से ज्यादा सुख मिलता है। तो ये राधा रानी कौन है? भक्तों में सर्वोपरि। तो उसी प्रकार से एक तरह से ये भी कहा जाता है कि भगवान के भक्ति करने से भगवान को जो सुख मिलता है उससे कहीं ज्यादा सुख किसको मिलता है? भक्तों को। तो भगवान भक्त के रूप में उस भक्ति का आस्वादन करने आते हैं। समझ रहे बात को? जैसे मान लीजिए कि हम भगवान के यहाँ दर्शन कर रहे हैं, आज हम जाएंगे मंदिर दर्शन करेंगे, तो हम भगवान को दर्शन करते तो किसको सुख मिलता है? अगर हम 1000 लोग भगवान के दर्शन करेंगे तो किसको सुख मिलेगा? भगवान को मिलेगा ना भाई। जैसे मान लीजिए अभी कोई सोसाइटी में महाराज आते हैं, प्रवेश करते हैं, सन्यासी आते हैं, हम लोग सब क्या कर रहे हैं? उनका स्वागत कर रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, माला चढ़ा रहे हैं, फूल फेंक रहे हैं। किसको सुख किसको पहुंचेगा? महाराज को पहुंचेगा। तो उसी प्रकार से जब हम भगवान के दर्शन करेंगे तो किसको सुख पहुंचेगा? हम किसके सुख के लिए कर रहे हैं? भक्त लोग भगवान का दर्शन किसके सुख के लिए करते हैं? भगवान के सुख के लिए ना। लेकिन भगवान ये देखते कि जो मुझे खुशी मिल रही है अपने भक्तों को देख के, उससे कहीं ज्यादा खुशी तो मेरे भक्तों को मिल रही है। ऐसा कैसे हो रहा है? ये है ना, ये भगवान में लोभ है। जैसे हमने देखा, कल पढ़ा था कि लोभ इतना बढ़ जाता है भगवान की, मेरे भक्तों को मेरे से क्यों ज्यादा खुशी मिल रही है। तो लोभ का आस्वादन करने के लिए भगवान भक्त के रूप में आते हैं। समझ रहे हैं? एक होता है आश्रय विग्रह, एक होता है विषय विग्रह। विषय विग्रह मतलब, विग्रह मतलब रूप, और विषय मतलब हमारा ऑब्जेक्ट। तो विषय विग्रह कौन है और आश्रय विग्रह कौन है? एक भक्त है, कृष्ण है। विषय विग्रह कौन है? कृष्ण है, भक्त है। विषय विग्रह है कृष्ण, और आश्रय विग्रह कौन है? भक्त है। आश्रय मतलब जिनमें भक्ति आराम करती है। भक्ति किसमें आराम करती है? भक्तों में, है ना। आश्रय का रूप कौन है? भक्त है। और विषय का रूप कौन है? कृष्ण है। हमारा विषय कौन है? हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? भक्तों का भक्ति करने का ऑब्जेक्ट क्या है? कृष्ण है। तो विषय विग्रह है कृष्ण, आश्रय विग्रह है भक्त। तो विषय विग्रह क्या बन जाते हैं? वो आश्रय विग्रह बनना चाहते हैं कि मैं भी तो देखूं कि मेरी भक्ति करके लोग, इनको क्या आनंद मिल रहा है। तो भक्ति में इतना आनंद है। समझ रहे हैं बात को? हमें भक्तों को ये नहीं समझना चाहिए कि हम सेवा कर रहे हैं तो हमें यार ये क्या बोरियत है। एक्चुअली हम लोग सेवा में लगे नहीं ना, इसलिए हमें सेवा करना कंटाला आता है। टाइम पे पहुंचते हैं, सेवा से मुख मोड़ लेते हैं, रोटी बनानी है, माता जी क्या करें, अभी ये नहीं करना है। हम बहाने निकालते नहीं निकालते हैं, क्योंकि अभी तक हमने सेवा के आनंद को चखा ही नहीं है। कोई व्यक्ति जब सेवा करते करते वो इतना सेवानंदी बन जाएगा तो उसको सेवा में ही इतना सुख मिलेगा, उससे ऊपर ही नहीं उठेगा वो, है ना। वो उसको झाड़ू मारने के लिए, भगवान की रसोई बनाने के लिए, कुछ प्रचार सेवा करने में वो इतना ज्यादा सुख को अनुभूति करेगा कि वो भगवान देखेंगे कि ये मेरी सेवा से इतना सुख। और एक्चुअली में है, ऐसी बात है। हम अभी तक सेवा में लगे नहीं, इसलिए वी आर नॉट एबल, हम उस सुख की अनुभूति कर नहीं पा रहे। हमें सेवा क्या लगती है? बोझ लगती है। लगती नहीं लगती बोझ? अगर हम कर भी रहे तो कैसे भावना से कर रहे हैं? बोझ की भावना से कर रहे हैं, आनंद की भावना से कर रहे हैं, है ना। या तो हम फोन नहीं उठाएंगे या दूर रहेंगे शनिवार आने वाले, भाई सेवा मिलने वाली, फोन ही मत उठाओ। समझ रहे बात को? तो अभी तक कृष्ण भक्ति के आनंद को, कृष्ण सेवा के आनंद को अभी तक हमने चखा ही नहीं है ना।
तो इसलिए जब भक्ति करते करते भक्त इतना ज्यादा सेवा में डूब जाता है कि वो इतना ज्यादा आनंद मिलता है, तो वो भगवान देखते हैं कि इसको क्या आनंद मिल रहा है, ऐसा आनंद तो मुझे ही नहीं मिलता है। और चैतन्य चैतन्य में आप पढ़ेंगे तो ऐसा ही होता है। गोपियां जब भगवान को देखती थी तो भगवान के सौंदर्य को देखती थी, तो भगवान को, इसमें लिखा हुआ है कि अगर भगवान को 1,00,000 गुना सुख मिलता था भगवान के सौंदर्य का दर्शन करने से, तो गोपियों को कितना मिलता था? 10,00,000 गुना मिलता था। तो भगवान गोपियों के इस सुख को देख के भगवान का सुख कितना बढ़ जाता था? 1,00,00,000 गुना बढ़ जाता था। तो भगवान जब 1,00,00,000 गुना ज्यादा सुखी हो जाते तो गोपियां कितनी हो जाती थी? 10,00,00,000 गुना। तो दोनों एक दूसरे के सुख को बढ़ाने में लागे हुड़ा हुड़ी को बंगाली में कहे कंपटीशन, है ना। ये होती है भक्ति ना। भक्ति का अर्थ क्या होता है कि हम अपने सुख के लिए नहीं कर रहे, भगवान की प्रीति के लिए कर रहे हैं। और जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है, तो भगवान हम और, तो ये सब क्या रेसिप्रोकेशन है ये। और ये ऐसा नहीं कि भगवान खाली कृष्ण अवतार में या चैतन्य महाप्रभु के अवतार में ये चला आ रहा है। देखिए सबसे पहले 10 अवतार में पहले 3 अवतार कौन से हैं? कूर्म, मत्स्य कूर्म, वराह। वराह जो भगवान थे वो कहां से प्रकट हुए थे? ब्रह्मा जी के नॉस्ट्रिल से, नाक से प्रकट हुए थे ना। तो यद्यपि एक तरह से देखा जाए कि ब्रह्मा जी से ही प्रकट हुए, तो ब्रह्मा जी के बेटे हुए ना, लेकिन उनमें बाप बेटे का रिलेशन उस टाइम इतना डेवलप नहीं था। जब उसके बाद नरसिंह भगवान के रूप में आते हैं, तो नरसिंह भगवान के रूप में भगवान किसको मारते हैं? हिरण्यकशिप किनके पिता थे? प्रहलाद महाराज अनाथ हो जाते हैं। जब वो अनाथ बालक को भगवान हिरण्यकशिप अपनी गोदी में रखते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है कि मेरे गोदी में कौन है? प्रहलाद महाराज। लेकिन उन्होंने क्या रियलाइज किया कि प्रहलाद को और ज्यादा सुख मिल रहा है कि मैं किसकी गोदी में हूं? मैं भगवान की गोदी में हूं। तो बेटे को कैसा सुख मिलता है? तो भगवान नरसिंहदेव ने कहा कि मुझे वो सुख चाहिए। तो अगला रूप कौन सा बनता है? वामन का, जिसमें खुद बेटा बन के आते हैं। वो देख रहे हैं, भगवान में भी लोभ है। भगवान चाहते हैं कि मुझे जो बाप बेटे का संबंध है, जैसे प्रहलाद मेरा बच्चा है, उसको सुख मिल रहा है बाप की गोदी में, तो मैं भी बच्चा बनना चाहता हूं। तो क्या बन गया है? वामन बाप। कौन थे उनके माँ बाप? कश्यप और अदिति। ठीक है। और इतने सुंदर बालक थे। तो बलि महाराज की यज्ञशाला में जाते हैं, तो बलि महाराज की बहन देख के इतनी उनकी सौंदर्य से मोहित हो जाती है, तो उनके मन में भी भावना आ जाती है कि एक बार मैं अपना दूध तो पिलाऊं इस बालक को। लेकिन जब बाद में पता चलता है कि ये तो विष्णु है, तो क्रोध भी आ जाता है। तो अगले जन्म में क्या बनती है? पूतना बनती है वो। तो समझ रहे हैं? तो वामन भगवान से इस प्रकार से वामन भगवान बेटा बनना चाहते थे, और उस बेटे को और ज्यादा रिलेशन को मजबूत करने के लिए वापस भगवान राम के रूप में आते हैं, जिससे कि कौशल्या नंदन दशरथ नंदन का बाप बेटे से जो रिलेशन था उसको और ज्यादा क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग करने के लिए, पुष्टि करने के लिए, पोषण देने के लिए। तो हम देखते हैं भगवान राम और दशरथ के बीच में कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग अफेक्शन होता है ना। तो ये सब रस, ये सब लीलाओं को प्रकट करने के लिए महाप्रभु आए हैं। देखिए कि हम भगवान से खाली एक ऐसा संबंध नहीं बनाए कि ये हमारे पूज्य, हम ये सब रिलेशंस बना सकते हैं, है ना। लेकिन उसमें भी रिस्ट्रिक्शंस थे। भगवान राम के संबंध में रिस्ट्रिक्शंस क्या थे? भगवान के जो सखा थे, जैसे विभीषण थे, सुग्रीव थे, सब कौन थे? राम के दोस्त थे। लेकिन विभीषण भगवान के पीठ पे थप नहीं कर सकता था, भगवान के नाश्ते का डब्बा नहीं चुरा सकता था, भगवान के कंधे पे नहीं चढ़ सकता था। यद्यपि उनमें फ्रेंडशिप थी, लेकिन फ्रेंडशिप में भी एक आदर की भावना थी। तो इस चीज को और अनरिस्ट्रिक्ट करने के लिए और खोलने के लिए फिर भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण के रूप में आते कि उनके दोस्त ऐसे बने जो उनके ऊपर चढ़ भी जाते थे, उनका नाश्ता बॉक्स भी चुराते थे, उनके पीछे पीठ पे थप्पड़ भी मारते थे। इस प्रकार का अनरिस्ट्रिक्ट रिलेशन हो। समझ रहे बात को? तो ये ऐसे रिलेशंस का भगवान के साथ भक्तों का पुष्टि वर्धन होता है, ऐसे बढ़ता है रिलेशन, है ना। तो ये हम देखते हैं अलग अलग अवतारों में। कृष्ण लीला में फिर भगवान कृष्ण को ये लगता है कि मेरे भक्तों को क्या आनंद मिल रहा है, तो चलो मैं भक्त बन जाऊं। तो फिर वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। तो ये हो गई आंतरिक लीला, आंतरिक कारण, और एक हो गए बाह्य कारण। तो ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है
इतना भी हम समझ जाएंगे तो हमारा गौर पूर्णिमा सफल हो जाएगा। एक्चुअली में हम भगवान को देखें, इस ऐसे देखना चाहिए भगवान को, शास्त्रों की दृष्टि से भगवान के दर्शन करने चाहिए। हम अपनी आंखों की दृष्टि से दर्शन करेंगे तो उसको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है हमें। देखिए भगवान के दर्शन कौन सी आंखों से होते हैं? प्रेमांजन छुरिता, प्रेम की आंखों से होते हैं। लेकिन जब तक हमारे प्रेम की आंखें डेवलप नहीं हो तो हमें कौन सी आंख होनी चाहिए? शास्त्रों की आंख होनी चाहिए, शास्त्र चक्षु। शास्त्रों की चक्षु से कर सकते हैं, चर्म चक्षु से दर्शन नहीं कर सकते। चर्म चक्षु समझ रहे हैं? चर्म मतलब चमड़ी की आंखों से भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। इसलिए एटलीस्ट हमें शास्त्र चक्षु बनाना चाहिए, क्योंकि प्रेम की आंखें तो हमारी नहीं बनी अभी तक, लेकिन शास्त्र चक्षु, तो शास्त्र मतलब जो हम सुन रहे हैं, जैसे सुन रहे हैं उस प्रकार से, शास्त्र पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, उस प्रकार से हम दर्शन करें। चमड़ी की आंखों से क्यों नहीं करें? क्योंकि चमड़ी की आंखों से दर्शन नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि जो ये आंख मन बुद्धि बनी है, ये भगवान के बाद बनी है। भगवान उसके पहले थे, भौतिक जगत के पहले भी भगवान थे। तो जो चीजें बाद में बनी हो उन चीजों से भगवान के दर्शन कैसे कर सकते हैं? वो तो भगवान तक पहुंच ही नहीं सकती है। भगवान तो अधोक्षज है, इंद्रियों से परे हैं, तो हमारी इंद्रियां तो भगवान तक पहुंच ही नहीं सकती। तो हम आंखों से चमड़ी से दर्शन करेंगे, हमारी तो दर्शन होंगे ही नहीं। इसलिए कहा जाता है पढ़े ढंग से, स्टडी करें, हैं, भक्तिया शुद्ध ग्रहीतया, भक्ति सुना जो हमने शास्त्रों से, उसके ऊपर हमारी भक्ति आधारित होनी चाहिए। तो ये मेरा पॉइंट ये था कि आज का हम समझें कि अंतर का कारण और बाह्य कारण क्या है। तो आज तो टाइम इसी में लग गया, गौर खता। तो आज हम कुछ पॉइंट्स लेंगे कि भगवान कैसे प्रकट होते हैं, ठीक है? हैं? एक पॉइंट आपको थोड़ा बहुत समझ में आया? चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं, इसलिए चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं भगवान कृष्ण की लीलाओं से भी समझना मुश्किल है। यद्यपि वो महावदान्याय अवतार हैं, और उनके हम देखेंगे जैसे अवतरण होता है भगवान कृष्ण, जैसे उनका अवतरण होता है। भगवान कृष्ण को जब प्रार्थना करते हैं, देवता सब जाते हैं, माँ गौ माता के रूप में भूमि जाती है, तो भगवान क्या बोलते हैं? अपने देवता को बोलते हैं पहले तुम लोग सब यदुवंश में प्रकट हो जाओ, उसके बाद में आऊंगा। तो उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का, देखिए भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी के दिन में कितनी बार आते हैं? एक दिन में कितनी बार आते हैं? और चैतन्य महाप्रभु कितनी बार आते हैं? वो भी एक बार आते हैं। जिस द्वापर युग में कृष्ण आएंगे, उसके अगले वाले कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आएंगे। तो हम बड़े सौभाग्यशाली है कि हमारे अभी खाली इन बातों को हुए 500 साल ही हुए हैं। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। खाली साल दिन में एक बार ही ब्रह्मा जी के दिन में चैतन्य महाप्रभु आते हैं और कृष्ण भी एक बार आते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं हम पढ़ते हैं। 13.53। तो भगवान कभी भी पहले प्रकट नहीं होते। सबसे पहले किसको प्रकट करते हैं? अपने बड़े बड़े जो उनके सुपीरियर हैं, जैसे माता हैं, पिता हैं, गुरु है, बड़े भाई हैं, उनको पहले प्रकट करेंगे, उसके बाद खुद आते हैं। कृष्ण भगवान भी इस प्रकार से प्रकट हुए थे और चैतन्य महाप्रभु भी इस प्रकार प्रकट हुए थे। तो आगे कह रहे हैं, आगे अवतारिला ये गुरु परिवार, संक्षेपे कहिए कहा नाया विस्तार। भगवान कृष्ण ने जैसे अपने बड़े लोगों को पहले प्रकट करवाया, उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने अपने गुरु वर्ग को मतलब जो उनसे सुपीरियर थे उम्र में, संबंध में, उन्हें पहले प्रकट कराया। तो किन किन को पहले प्रकट कराया? श्री सचित जगन्नाथ, श्री माधवपुरी, केशव भारती आर, श्री ईश्वरपुरी, अद्वैत आचार्य आर, पंडित श्रीवास, आचार्य रत्न विद्यानिधि ठाकुर, हरिदास। तो ये लोग पहले ही आ गए थे। हरिदास ठाकुर, विद्यानिधि ठाकुर और अद्वैत आचार्य, नित्यानंद प्रभु, सची माता, जगन्नाथ जी, वो तो उनके पिता ही थे। माधवेंद्रपुरी, केशव भारती, ईश्वरपुरी, ये सब पहले ही आ गए थे। इसके बाद जो जगन्नाथपुरी हैं, जो जगन्नाथ मिश्र हैं, जगन्नाथ मिश्र कौन है? चैतन्य महाप्रभु के पिता। ये जगन्नाथ मिश्र नवदीप पे आके बस जाते हैं और उनका नाम, उनकी पत्नी का नाम था तार पत्नी शची नाम, पतिव्रता सती, यार पिता नीलांबर नाम चक्रवर्ती।
उनकी वाइफ का नाम था शची, और शची के पिता का नाम था नीलांबर चक्रवर्ती, जो बहुत बड़े पंडित थे। तो आज तो आप लोग चैतन्य गौर पूर्णिमा पे चैतन्य 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 आप लोग के पास किसके पास नहीं है? जिनके पास नहीं आज ले लीजिए आज। आपके पास नहीं है गुलाब जी? और किन के पास नहीं है? ये चीजें मत बोला करो प्रभु जी, बीच बीच में आप कथा सुनाओ बस, डिस्ट्रीब्यूशन की बात मत किया करो। पैसा वैसा के चक्कर में मत पड़ाओ हमें, तो आप कथा सुना दो बस, है ना। हम पहले से डूबे हुए और नहीं डूबना चाहते। तो कहने का मतलब ये है कि चैतन्य चैतन्य गुलाब जी के पास नहीं है, तो गुलाब जी आज आप जरूर से ले लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ बोल रहे ना, खाली स्माइल कर रहे हैं। छोटी बुक नहीं बोल रहा हूँ मैं, सेट बोल रहा हूँ, पूरा 9 बुक का सेट आता है। अद्भुत है ये तो, हर भक्त के पास होना चाहिए। जो व्यक्ति 16 माला कर रहा है और जो मतलब रेगुलर भक्त है, उनके पास होना ही चाहिए। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार से भगवान ने अपने बड़े लोगों को प्रकट करवाया। अब देखिए भगवान ने सबको प्रकट करवा दिया, अब भगवान किसकी रिक्वेस्ट से प्रकट होते हैं, है ना। देखिए हमें रिक्वेस्ट करना पड़ता है। जैसे महाराज की व्यास पूजा होती है, तो व्यास पूजा में महाराज खुद नहीं आते हैं स्टेज पे, जो सीनियर डिवोटीज होते हैं वो उनको बुलाने जाते हैं कि आप आइए। तो उसी प्रकार से भगवान प्रकट तो होने वाले हैं, लेकिन कोई ना कोई रिक्वेस्ट करता है भगवान को कि आप आइए। तो चैतन्य महाप्रभु को किन्होंने रिक्वेस्ट किया? अद्वैत आचार्य ने रिक्वेस्ट किया। क्यों रिक्वेस्ट किया? तो वो बता रहे हैं, प्रभुर आविर्भाव पूर्व यत वैष्णव गण अद्वैत आचार्य स्थाने करें गमन। तो प्रभु जी के, महाप्रभु के आविर्भाव के पहले जितने भी वैष्णव थे नवद्वीप में, सब अद्वैत आचार्य के घर पे इकट्ठे होते थे और क्या करते थे? गीता भागवत कहे आचार्य गोसाई, ज्ञान कर्म निंदी करे भक्ति बढ़ाई। कथा करते थे, गीता की कथा करते थे, भागवत की कथा करते थे, ज्ञान और कर्म की निंदा करते थे। किसकी निंदा करते थे? ज्ञान कर्म निंदी करे भक्ति बढ़ाई। भक्ति की एप्रिसिएशन करते थे, भक्ति की बढ़ाई करते थे, और कहते थे ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग में चलने से कोई लाभ नहीं, खाली भक्ति करो बस। तो ये आपस में चर्चा करते थे। सर्वशास्त्र कहे कृष्ण भक्तिर व्याख्यान, ज्ञान योग तपोधर्म नाही मानयान। सब शास्त्रों में से जो भक्ति के जो मर्म था वो निकाल के भक्ति की चर्चा करते थे भक्त लोग, और ज्ञान योग तपोधर्म को ज्यादा कोई वो नहीं देते थे, मान नहीं देते थे। तार संगे आनंद करे वैष्णवेर गण, कृष्ण कथा कृष्ण पूजा नाम संकीर्तन। तो उसके साथ भक्त लोगों को बड़ा आनंद आता था, कीर्तन करते थे, भगवान का पूजा करते थे, संकीर्तन करते थे, प्रसाद लेते थे, ऐसे सब वैष्णव मिलकर करते थे। अब क्या हुआ? अद्वैत आचार्य ने क्यों बुलाया? उन्होंने देखा कि ये हमारी जो भक्तों की संख्या वो क्या है? बहुत कम है। तो उन्होंने देखा कि पूरा जगत किस स्थिति में है, वो चीज अद्वैत आचार्य ने देखी। तो कह रहे हैं किंतु सर्वलोक देखी कृष्ण बहिर्मोक विषय निमग्न लोग देखी पाए दुख। जब उन्होंने देखा कि ज्यादातर जो लोग हैं, हम लोग कितने गिनती के 30 40 50 लोग हैं, लेकिन बाकी दुनिया के लोग क्या है? कृष्ण बहिर्मुख। कैसे हैं? कृष्ण भाई विषय निमग्न लोग देखी पाए। और लोग इतना ज्यादा इंद्र तृप्ति में डूबे हुए हैं, तो वो देख के मुझे क्या हो रहा है? बड़ा दुख हो रहा है। तो इसलिए क्या करते हैं? अद्वैत आचार्य के मन में भावना आती है, लोके निस्तार हेतु करें चिंतन कीमते ये सब लोकेर हाईवे तारण। लोगों का कल्याण कैसे हो, कैसे ये लोगों का तारण हो, इसका चिंतन कौन करते हैं? अद्वैत आचार्य। अब बड़ी मजे की बात है कि अद्वैत आचार्य खुद भी ये काम कर सकते थे। वो स्वयं महाविष्णु है, स्वयं भगवान ही है, विष्णु तत्व है, लेकिन फिर भी उनमें कौन सी भावना है? मैं चैतन्य महाप्रभु का दास हूं, है ना। तो दास भावना जो है ना, ये इतनी ज्यादा वंडरफुल है कि कृष्ण को छोड़ के जितने विष्णु तत्व हैं वो भी कृष्ण को अपना स्वामी मानते हैं। वो अपने आप को क्या मानते हैं? हम दास हैं। ये इतना वंडरफुल है ये। इसलिए अद्वैत आचार्य जो है वो हमें ये दासत्व का भाव देने आए हैं कि जितना हम दास बने रहेंगे उतना जीवन में आनंद रहेगा। तो इसलिए अद्वैत आचार्य काम खुद कर सकते थे, लेकिन वो किनके द्वारा करवाना चाहते हैं? चैतन्य महाप्रभु द्वारा। तो क्या करते हैं आगे? कृष्ण अवतारित आचार्य प्रतिज्ञा करी या कृष्ण पूजा करे तुलसी गंगा जल दिया। तो कृष्ण के अवतार को प्रकट करने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं। अब देखिए एक बात समझिए, भगवान चैतन्य महाप्रभु अवतार हैं या अवतारी हैं? अवतारी मतलब समझ रहे हैं, सभी अवतार के सोर्स,
कृष्ण अवतार है, अवतारी है? अवतारी है। समझ रहे हैं? जितने भी अवतार होते हैं, अवतार का अर्थ क्या होता है? आध्यात्मिक जगत में कोई भी भगवान के तत्व जो होते हैं वो अवतार नहीं होते। अवतार मतलब जब वो भौतिक जगत में आते हैं तो क्या कहा जाता है? अवतार, जब नीचे आते हैं। बाकी आध्यात्मिक जगत में हम नहीं बोल सकते ये अवतार है। अवतार कब नाम बोला जाता है? जब वो आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में अपने लीलाएं करने आते तब उसे अवतार कहा जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण से आते हैं, अवतार हैं या अवतारी हैं? चैतन्य महाप्रभु अवतार नहीं है, स्वयं अवतारी हैं। कृष्णा और चैतन्य महाप्रभु में कोई डिफरेंस नहीं है। तो सभी अवतारों के सोर्स चैतन्य महाप्रभु हैं। समझ रहे बात को? कृष्णा प्रेम कृष्ण के अलावा कोई नहीं दे सकता है, दूसरा अवतार भी नहीं दे सकता। तो जो कृष्ण प्रेम दे रहा है वो कौन होगा? वो स्वयं कृष्ण होगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु डायरेक्ट कृष्ण है, कोई अवतार नहीं है। हम बोलते हैं युग अवतार है या अवतार अवतार बोलने में कोई ऐसा नहीं कि हमने कोई प्रिंसिपल को हमने कुछ गलत कर दिया फिलोसॉफी, लेकिन फिर भी समझना चाहिए कि स्वयं कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु में कोई डिफरेंस नहीं है। इसलिए जो जयंती शब्द है वो या तो खाली कृष्ण पे लगता है या चैतन्य महाप्रभु पे, और कोई विष्णु तत्व पे नहीं लगता है। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा है। हम जयंती ना तो हम बलराम जयंती बोल सकते हैं, ना हम कोई दूसरे विष्णु तत्व के साथ जयंती नाम जोड़ सकते हैं। जयंती नाम खाली दो के साथ जोड़ा जाता है, या तो कृष्ण के साथ या गौर जयंती, बस। और जैसे हम बोलते हैं ना गीता जयंती, तो गीता जयंती भी बिल्कुल सही शब्द नहीं है। जयंती शब्द खाली कृष्ण के साथ या चैतन्य महाप्रभु के साथ जोड़ा जा सकता है, और किसी और नहीं। तो ये बताने के लिए कि इनमें कोई डिफरेंस है ही नहीं। ठीक है? तो कृष्ण अवतारित आचार्य प्रतिज्ञा करिया, कृष्ण पूजा करे तुलसी गंगा जल दिया। तो उन्होंने प्रतिज्ञा करी कि मैं कृष्ण को, चैतन्य महाप्रभु को नीचे अवतारित करूंगा। तो उन्होंने गंगा जल से और तुलसी जी से भगवान को आराधना करते हैं। कृष्णेर आह्वान करे सगन हुकार, हुकार आकृष्ट हैला ब्रजेंद्र कुमार। तो कृष्ण का आह्वान करते हैं और भगवान चैतन्य महाप्रभु, अरे अद्वैत आचार्य की हुकार, हुकार मतलब, हुकार का मतलब होता है जोर जोर से आवाजें करना। इतनी जोर, हम अद्वैत आचार्य जब नाचते थे या बोलते थे तो इतनी जोर से बोलते थे कि मतलब समझिए कि उनकी आवाज दूर दूर तक पहुंचती थी। तो ऐसे हुकार की आवाज में उन्होंने भगवान कृष्ण का आह्वान किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ऐसे झपकी में नहीं बोले वो, है ना? इसलिए जीव गोस्वामी क्या कहते हैं जीव गोस्वामी क्या कहते हैं? नाम ऊंची आवाज में लेना चाहिए, है ना? हम लोग बहुत हल्की आवाज में लेते हैं, या फिर ऊंची आवाज में नाम जप करने से हमारा आलस भी भाग जाता है, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो भगवान ब्रजेंद्र कुमार, भगवान कृष्ण, उनके इतनी ऊंची आवाजों में आह्वानों से आकृष्ट हो गए। अब आगे क्या बताया कि जब आकृष्ट हो गए तो वो निश्चित कर लेते कि अब मुझे प्रकट होना है। तो आगे का सीन क्या है? जगन्नाथ मिश्रा पत्नी शचिर उदरे, अष्ट कन्या क्रमे हल जन्मी जन्मी मरे। जैसे भगवान के प्रकट होने से पहले 6 भाई उनके मर जाते हैं, उसी प्रकार से महाप्रभु के प्रकट होने से पहले 8 कन्याएं होती है। जगन्नाथ मिश्र पत्नी शचिर उदरे, शची माता के पेट में अष्ट कन्या क्रम हल, 8 कन्या होती है। जन्मी जन्मी मरे, जन्म लेती है मर जाती है, जन्म लेती है मर जाती है। तो पहले के सिस्टम में क्या है, एक बार देखा जाता है कि देखिए पहले के वैदिक सिस्टम में बच्चे बहुत होते थे, और कुछ बच्चे एक दो मर भी जाते तो कोई टेंशन नहीं होता था, कि होलसेल में बच्चे होते थे। आप समझ रहे हैं? अब बच्चे एक आध होने लग गया, वो गड़बड़ हो जाता, तो पूरा जीवन वो पति पत्नी का उसमें चला जाता है। समझ रहे हैं बात को? ये सिस्टम बहुत साइंटिफिक है, इसमें कोई गलत नहीं है। जैसे हमारे पिताजी और भी 6 भाई थे, तो इनके शायद जन्म के बाद ही बचपन में 2 भाई को कुछ हैजा वैजा हो गया, तो 2 भाई चलते रहे। आप समझ रहे? होता था ऐसा भाई, उस टाइम इतने साइंटिफिक इलाज नहीं हुआ करते थे, या इतना सब बचाने का चक्कर नहीं होता था भाई। लोगों को समझ में आता था कि भाई ज्यादा बच्चे को एक आध चला गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा नहीं कि उसका ध्यान नहीं रखा जाता था, लेकिन इतना मन में नहीं लेते थे। लेकिन आजकल तो बच्चा ही एक होता है, समझ रहे हैं? तो कितना लोगों के मन में जीवन में टेंशन होता है। तो वैदिक सिस्टम में अच्छा है कि हमारे कम से कम 8-10 बच्चे हैं। गुरु महाराज बोलते हैं अपने गृहस्थ शिष्यों को कम से कम आधा डजन बच्चे करना है ना। अब शहरों में संभव नहीं है, लेकिन एक सिस्टम होता है वैदिक सिस्टम, इसलिए वर्णाश्रम फार्म बनाना चाहते हैं कि भाई
ज्यादा से ज्यादा बच्चे हो जो भक्त बने और मनुष्य समाज का उद्धार करें। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के पहले 8 कन्याएं हुई और जन्मते मर गई। अपत्य विरह मिश्र दुखी होइल मन पुत्र लागी आराधिल विष्णु चरण। तो जब मिश्र जगन्नाथ मिश्र ने देखा कि अब मेरे कोई बच्चे ही नहीं बचे, 8 बच्चे तो मर गए, बड़े दुखी हुए और भगवान की आराधना करते हैं, भगवान विष्णु की चरण के लिए। क्यों आराधना करते हैं? पुत्र के लिए। पुत्र के लिए भगवान विष्णु का आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं भगवान पुत्र मांगने के लिए। तो क्या होता है? तबे पुत्र जन्मिल विश्वरूप नाम महागुणवान त्यो बलदेव धाम। उसके बाद उनका एक पुत्र होता है जिनका नाम होता है विश्वरूप। ये साक्षात कौन है? बलदेव जी। महागुणवान त्यो बलदेव नाम। हाँ, तो ये विश्वरूप प्रकट होते हैं। इनके बारे में बताया कि इन्होंने शादी भी करी। ये जब मेरे हिसाब से कितने साल के थे, 1509 में इन्होंने मतलब शरीर ही छोड़ दिया था इन्होंने। 1509 में पंढरपुर में। तो ये बलदेव जो हुए, विश्वरूप हुए, ये चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई। तो ये प्रकट होते हैं बलदेव। तो इनका स्वरूप क्या है? स्वरूप बताइए कौन है? बलदेव प्रकाश पर व्योमे संकर्षण तेह विश्व उपादान निमित्त कारण। ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। विश्वरूपी कौन है? ये साक्षात बलदेव के अवतार है, बलदेव के प्रकाश हैं, मतलब बलदेव के विस्तार हैं। और पर व्योमे संकर्षण, पर व्योम मतलब समझ रहे हैं? व्योम मतलब आकाश, पर मतलब आध्यात्मिक आकाश में किस नाम से जाना जाता है? संकर्षण के नाम से जाना जाता है। और ये विश्व उपादान निमित्त कारण, और ये इस जगत को बनाने के कारण कौन है? उपादान निमित्त मतलब कॉज एंड इफेक्ट। जो चीजें हम देख रहे हैं, जो भी मटेरियल देख रहे हैं, अग्नि जल भूमि आकाश वायु, ये सब के कारण कौन है? संकर्षण, है ना? ये संकर्षण है। तहा बई विश्व की चुन नाही देखी यार अते विश्वरूप नाम यार। उसके अलावा इस विश्व में और कुछ है ही नहीं, इसलिए उनका नाम क्या है? ये जगत भी क्या है? ये भगवान का एक रूप ही है। तो उनके बिना जगत में कुछ है नहीं। कहने का मतलब समझ रहे हैं बात को? जैसे कपड़ा किससे बनता है? धागे से। तो जब कपड़ा बन जाता है तो किस पे खड़ा हुआ है कपड़ा? धागे पे। दिखता क्या है? धागा या कपड़ा? कपड़ा दिखता है, धागा नहीं दिखता है। उसी प्रकार से जब ये जगत बन जाता है, किस पे खड़ा हुआ है? भगवान बलदेव पे। लेकिन दिख रहे हैं बलदेव? नहीं दिख रहे। लेकिन बलदेव, जगत के कारण कौन है? बलदेव है। गीता जी में भी लिखा है, रसोम अपसु कौन्तेय नहीं मत परतरम नान्यत किंचित मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। जैसे डोरे पे सभी मोती सजे हुए हैं, डोरा नहीं दिखता, उसी प्रकार से पूरा जगत किस पे सजा हुआ है? ये भगवान पे सजा। तो भगवान का वो रूप जिस पे जगत सजा है वो कौन है? बलदेव, संकर्षण। और वही चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई बन के आते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये बात क्यों बताई जा रही है? हम ये नहीं समझेंगे लोग कोई सामान्य लोग हैं, ये साक्षात भगवान है। इसमें लिखा है आगे, नेतच्चित्रम भगवती ही अनंते जगदीश्वरे ओत प्रोतम इदम यस्मिन तंतुष अंग यथा पट। कि जैसे एक कपड़े धागे से कपड़ा बनता है, इधर उधर फैला हुआ है, लेकिन वो धागा ही उसका मेन कारण है। उसी प्रकार से जगत जो इधर उधर फैला हुआ है, ये सब जगह भगवान बलदेव ही फैले हुए हैं जगत के रूप में, और कुछ नहीं है। अतः इसलिए जब भगवान विश्वरूप पहले प्रकट होते तो चैतन्य महाप्रभु उन्हें क्या बोलते हैं? अतः प्रभु तारे बले बड़ भाई कृष्ण बलराम दुई चैतन्य निताई। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु को क्या बोलते हैं? बड़े भाई। और कृष्ण बलराम जो दोनों हुए वो कौन हुए? चैतन्य निताई। अब ये देखिए समझने जैसी बात है, ये जगत में बहुत कम लोग जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु कौन है। एक कृष्ण और बलराम है, कौन जानते हैं? खाली हमारे डिवोटीज, और कोई नहीं जानते हैं, है ना। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की महिमा को, उनकी लीला को, उनके बुक्स को प्रचार करना एक हमारी बहुत बड़ी ड्यूटी है कि लोगों को पता चलना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है। तो कभी भी कृष्ण भक्ति प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे, है ना। जब तक चैतन्य महाप्रभु को नहीं जानेंगे, नहीं मानेंगे, तब तक कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कृष्ण भक्ति करेंगे जैसे वो हमारे भगवान है, हम उनके दास हैं या उनके हम लोग आराधक हैं, ये भावना तक करेंगे। उससे ऊपर तक नहीं जा पाएंगे, उससे ऊपर तक कभी नहीं जा पाएंगे अगर हम चैतन्य महाप्रभु को नहीं मानेंगे तो, या जानेंगे तो। पुत्र पाया दंपति हैला आनंदित मन विशेष सेवन करे गोविंद चरण। तो जब ये विश्वरूप हुए तो दंपति को बड़ा आनंद हुआ। कौन किन को बड़ा आनंद हुआ? जगन्नाथ मिश्र को और सची माता को बड़ा आनंद हुआ। और आनंद के कारण क्या किया उन्होंने? एक पार्टी करी। क्या करी?
पार्टी करी और बहुत पैसा खर्च कर दिया। ऐसा किया नहीं, क्या किया? विशेष सेवन करे गोविंद चरण, वो और ज्यादा भगवान की भक्ति को और ज्यादा करने लगे। तो प्रभुपाद के इस तात्पर्य में लिखा है कि जब सामान्य व्यक्ति के जीवन में सुख आता है तो भगवान को भूल जाता है। समझ रहे हैं? जब सामान्य व्यक्ति के जीवन में कुछ सुख सुविधा ऐश्वर्य आता है तो क्या करता है? भगवान को भूल जाता है। लेकिन अगर भक्त के जीवन में जब ऐश्वर्य सुख सुविधा आती है तो भगवान की और ज्यादा भक्ति में लग जाता है। उनको लगता है इतना सब भगवान की कृपा से मिल रहा है, भगवान कितने महान है, तो और ज्यादा तन मन से भक्ति में लग जाता है। तो उसी प्रकार से ये तो पहले से भी सेवा करते ही थे, दोनों भगवान की भक्त थे, जगन्नाथ मिश्र सची माता। नंद महाराज यशोदा में तो है, और कौन है ये? जितने भी चैतन्य महाप्रभु, जितने भी पार्षद हैं, ये सब भगवान कृष्ण की लीलाओं में कोई गोपियां थी, कोई सखा थे, सब ऐसे ही थे। जैसे उद्धव जी है, उद्धव जी इसमें पुंडरीक विद्यानिधि बने हैं, तो सब नहीं, परमानंद पुरी बने हैं। पुंडरीक विद्यानिधि तो राधा रानी के पिता थे, वृषभानु जी। तो ऐसे सब ये भगवान के टाइम पे सब इनके पार्षद ही थे जो चैतन्य महाप्रभु की लीला में प्रकट हुए। तो अब क्या हुआ? इन्होंने बड़ी खुशी से इन्होंने भगवान की सेवा करना शुरू कर दी। अब क्या हुआ? हम खाली भगवान का जन्म देख लेते हैं, प्रकट होते हैं वो देख लेते हैं। 1406 शके शेष माघ मासे जगन्नाथ शजी देह कृष्ण प्रवेशे। अब बता रहे हैं कि 1406 मतलब 1485 एडी 1485 ईस्वी सन बोल सकते हैं हम। उसमें जनवरी मंथ में भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं, जगन्नाथ मिश्र और शची माता के हृदय में प्रकट होते हैं। अब जैसे ही प्रकट होते हैं भगवान अंदर, तो क्या होता है? जगन्नाथ मिश्र क्या बोलते हैं? मिश्र कहे शची स्थाने देखी आन रीत, ज्योतिर्मय देह गे लक्ष्मी अधिष्ठित। जगन्नाथ मिश्र की माता को कहते हैं कि मैं कुछ आश्चर्यचकित चीजें देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा जो शरीर है, हे देवकी, अरे हे शची, तुम्हारा शरीर बड़ा चमक रहा है और ऐसा लग रहा है कि मेरे घर में साक्षात लक्ष्मी विराजमान है। कौन बोल रहे हैं? जगन्नाथ मिश्र बोल रहे हैं। और क्या देख रहे हैं वो? यहाँ तहाँ सर्वलोक करे सम्मान, घरे पटाइए दे धन वस्त्र दान। मैं कहीं भी जाता हूँ नवद्वीप में तो लोग मेरा सम्मान करने लग गए। पहले नहीं करते थे, लेकिन अब लोग क्या करने लग गए हैं? मेरा सम्मान करने लग गए हैं। और जहां भी जाता हूँ कोई मुझे वस्त्र दे देता है, कोई मुझे धन दे देता है, कोई मुझे धान वाला समझ रहे हैं, अन्न दे देता है ना। तो इस तात्पर्य प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं कि ब्राह्मण कभी नौकरी नहीं करते, उन्हें ऐसे मिल जाता है सब। प्रभुपाद क्या बोलते हैं? जो पक्के ब्राह्मण है वो कहीं भी नौकरी नहीं करेंगे, उनको जो भी जीवन की आवश्यकता होगी लोग अपने आप उन्हें दक्षिणा के रूप में दे देंगे, नौकरी मत करना। ऐसा प्रभुपाद जी बोलना चाहते हैं। तात्पर्य प्रभुपाद के जबरदस्त है। तो अब जब जगन्नाथ मिश्र ने ये कहा तो शची माता ने कहा, उन्होंने भी अपनी मन की बात कही। वो क्या कह रही है? शची कहे मुई देखो आकाश ऊपर है दिव्य मूर्ति लोग सब ये स्तुति करे। तो शची माता कहते हैं कि मैं भी जब ऊपर आकाश में देखती हूँ तो बड़े बड़े देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं। तो ऐसा ही देवकी के टाइम पे हुआ था, जब भगवान गर्भ में थे तो देवता भगवान की स्तुति करते हैं। ये है ना, भागवत में एक चैप्टर है देवताओं द्वारा स्तुति। तो उसी प्रकार से शची माता कह रही है मैं भी देख रही हूँ कुछ दिव्य लोग आकाश में हैं जो मेरी स्तुति कर रहे हैं। फिर आगे क्या कह रहे हैं जगन्नाथ मिश्र कि मैंने स्वप्न में देखा कि एक ज्योतिर्मय धाम मेरे हृदय में प्रवेश कर जाता है। क्या देख रहे हैं? कि एक भगवान का धाम मेरे हृदय में प्रवेश कर गया है। ये मैंने कहाँ देखा है? ये मैंने सपने में देखा है। अमार हृदय है गेला तुम्हारा हृदय हेन बुझी जन्मी बेन कौन महाशय। और मेरे हृदय से किसके हृदय में चला गया? शची, अब तुम्हारे हृदय में चला गया। ऐसा लग रहा है कोई बड़ा महाशय हमारे यहाँ पे जन्म लेने वाला है। किसकी जन्म की बात हो रही है? ये चैतन्य महाप्रभु की। ठीक है। एक बलि दुए रहे हर्षित हैया, शालिग्राम सेवा करे विशेष करिया। दोनों बड़े खुश हो गए और फिर शालिग्राम जी की सेवा बड़े तन मन से ना। शालिग्राम देखिए, हर ब्राह्मण के घर में शालिग्राम जी की सेवा होनी चाहिए। प्रभुपाद आगे तात्पर्य में कहते हैं कि आगे जाके हम अपने हर एक इस्कॉन केंद्र में शालिग्राम की भी सेवा शुरू कर देंगे। अभी तक हुई नहीं है, लेकिन प्रभुपाद सब काफी जगह हो गई है। लेकिन प्रभुपाद की इच्छा है कि ब्राह्मणों को शालिग्राम की सेवा करनी ही चाहिए। तो हम देखते हैं वैदिक काल में शालिग्राम जी की सेवा की विशेष महिमा थी। अब तो लोग सब भूल जैसे ही गए हैं, तो शालिग्राम सेवा करने लग गए। अब ये बात इंपॉर्टेंट है, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि शची माता जो इसमें तात्पर्य में 2 पेज का तात्पर्य, 2.5 पेज का, इसमें कहते हैं कि
एक सामान्य व्यक्ति का भौतिक जगत में हृदय होता है वो दूषित होता है ना। इसलिए वो दूषित स्थिति को हटाने के लिए उसे दिव्य स्थिति में आना चाहिए। लेकिन जगन्नाथ मिश्र और शची माता ऐसे दूषित व्यक्ति नहीं थे, वो नित्य सिद्ध है। नित्य सिद्ध मतलब वो जीवन में कभी भी भगवान को भूले ही नहीं है। तो एक सामान्य पति पत्नी जैसे इंद्रिय तृप्ति में लग के संतान को उत्पन्न करते हैं, वैसे इन्होंने संतान की उत्पत्ति नहीं करी। सेम चीज भगवान कृष्ण के जन्म में था। सबसे पहले भगवान कृष्ण कहाँ प्रवेश करते हैं? वसुदेव जी के हृदय में। वसुदेव जी के हृदय से ट्रांसफर होते हैं देवकी के हृदय में, और देवकी के हृदय से फिर गर्भ में स्थापित हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से इसमें कह रहे हैं कि स्वप्न में मैंने देखा है कि एक ज्योतिर्मय धाम मेरे हृदय में प्रवेश किया है, ऐसा सची माता को बोल रहे हैं जगन्नाथ मिश्रा। और जगन्नाथ मिश्र को कह रहे हैं कि मेरे हृदय से प्रवेश करके तुम्हारे हृदय में चला गया है। इसलिए कभी भी हम जैसे सामान्य बच्चों को जन्म देते हैं उस प्रकार से भगवान का जन्म नहीं होता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि जैसे पति पत्नी इंद्र तृप्ति में लग के संतान उत्पन्न करते वैसे भगवान, कभी नहीं। ये इसलिए कहा गया जन्म कर्म च मे दिव्यम। जब तक भगवान के जन्म और कर्म किस प्रकार दिव्य हम नहीं समझेंगे, इसलिए मैं आप लोग को बोलता हूँ शास्त्र पढ़िए, ज्यादा पढ़िए, अध्ययन करिए। जितना बार बार पढ़ेंगे सुनेंगे कि चैतन्य महाप्रभु कौन है, सामान्य व्यक्ति नहीं है, हम ऐसा समझेंगे कि संत हैं, साधु हैं, तो हमारा समझना सही नहीं है। ये साधु संत नहीं है, ये तो एक साधु की भक्त की भूमिका में आते, लेकिन साक्षात भगवान है ये। तो ये बात समझना चाहिए कि एक सामान्य व्यक्ति की तरह ये जन्म नहीं लेते हैं, ये देवकी के और वसुदेव के मन में से प्रकट होते हैं ये। इसलिए भगवान कब प्रकट होते हैं? जब कोई व्यक्ति वासुदेव स्थिति में आ जाता है। कौन सी स्थिति में आ जाता है? वासुदेव के घर, वसुदेव स्थिति में। वसुदेव के घर कौन प्रकट होते हैं? वासुदेव। तो उसी प्रकार से जब व्यक्ति की चेतना प्रकृति के 3 गुणों से परे वासुदेव सत्व पे, देखिए प्रकृति के 3 गुण कौन से हैं? तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। सतोगुण जो भौतिक जगत का सतोगुण है, इसमें भी तमोगुण और रजोगुण का मिश्रण। जैसे मान लीजिए लक्ष्मी नरसिंह प्रभु है, ये बहुत सुबह सुबह इतनी पूजा पाठ कर रहे हैं और खूब लोगों के प्रति खुशी से बोल रहे हैं किया, और रात को इनको अचानक गुस्सा आ गया, तो इनका सतोगुण मिक्स हो गया ना रजो तमोगुण से। तो भौतिक जगत का जो सतोगुण है वो तमोगुण और रजोगुण से कभी कभी दूषित हो जाता है। लेकिन एक ऐसा सतोगुण है जो कभी भी प्रकृति के 3 गुणों से दूषित नहीं होता है। तो जब भक्त उस गुण पे पहुंचेंगे, उस सतोगुण पे पहुंचेंगे, उसे बोलते हैं शुद्ध सत्वगुण। क्या बोलते हैं? शुद्ध सत्वगुण या वासुदेव, उसे बोलते हैं वसुदेव। वसुदेव सत्व या शुद्ध सत्व। शुद्ध सत्व, शुद्ध मतलब प्यूरिफाइड गुडनेस। भौतिक जगत का जो सतोगुण है वो अनप्यूरिफाइड है, लेकिन एक और सतोगुण है जो बिल्कुल शुद्ध है। तो भगवान के दर्शन करने के लिए हमें कौन से स्टेज पे आना पड़ेगा? ये सतोगुण से भी ऊपर कौन से में आना है? शुद्ध सत्व गुण पे या वसुदेव स्थिति में। जब वसुदेव की लेवल पे हम आएंगे तो वासुदेव प्रकट होंगे। तो जगन्नाथ मिश्रा और शची माता उस लेवल पे थे, है ना। तो क्या होता है आगे? हाइते हाइल गर्भ त्रयोदश मास तथापि भूमि ने मिश्र हल त्रास। 13 महीने तक गर्भ भगवान अंदर ही रहे, बाहर आए नहीं। तो भूमिष्ठ नहीं मतलब भूमि पे नहीं होते, डिलीवरी नहीं होती मतलब। तो मिश्र हल त्रास, मिश्र को दुख हुआ कि चक्कर क्या हुआ, बच्चा हो क्यों नहीं रहा है। कितने महीने हो गए? सामान्य डिलीवरी 9 महीने में हो जाती है, 9 महीने में या इतने टाइम में, लेकिन 13 महीने हो गए नहीं हुई। तो नीलांबर चक्रवर्ती कोयल गणी या एम माँ से पुत्र अभ्यक्षण पाई। तो उन्होंने अपने ससुर जी से पूछा, उनके ससुर बहुत बड़े विद्वान थे, ज्योतिषी थे, नीलांबर चक्रवर्ती। भी चक्कर क्या है, जन्म क्यों नहीं हो रहा है? तो नीलांबर चक्रवर्ती से जब पूछा तो उन्होंने कहा कि इसी महीने में एक सही समय पाके तुम्हारे पुत्र शुभ क्षण पाइया, एक सही टाइम पे तुम्हारे पुत्र प्रकट होंगे। आजकल के बच्चे कैसे प्रकट होते हैं? कोई कोविड में प्रकट हो रहा है, कोई। भगवान जब प्रकट होते हैं तो पूरे जगत का वातावरण भी सब कुछ अनुकूल हो जाता है, हवाएं अच्छी चलती है, लोगों के हृदय शांत हो जाते हैं, उसे कहते हैं शुभ क्षण। तो ऐसे ही भगवान राम का आप देख लीजिए, रामायण में इसी प्रकार से लिखा हुआ है। भगवान कृष्ण के टाइम पे भी ऐसे ही लिखा है। पूरा एक कितने श्लोक हैं जो बता रहा है सब समुद्र सब शांत हो गए, है ना। और जब हिरण्यकश्यप जब प्रकट हुए तो कैसे जानवर रो रहे थे, देखा आपने, है ना। हम प्रकट होते हैं तो क्या होता है हमारा जन्म होता है तो क्या होता है? कोई कहाँ रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई शिव शक्ति मार्ग में आग लग रही है, समझ रहे हैं।
लेकिन भगवान ऐसे प्रकट नहीं होते। भगवान जब प्रकट होते तो पूरे ब्रह्मांड का माहौल सब कुछ, लोगों के मन शांत हो जाते हैं, हवाएं, नदियां, पवन, समुद्र, पेड़, सब कुछ अपने बेस्ट टाइम पे। अगर मान लीजिए जनवरी में प्रकट हुए तो मौसम कौन सा हो जाएगा? स्प्रिंग का हो जाएगा, वसंत ऋतु आ जाएगी, है ना। तो कह रहे हैं कि आपका बेटा जन्म लेगा शुभ क्षण भैया, एक सही समय पे जन्म लेगा। फिर उनके जन्म का समय बताया, 14 शके मास ये फाल्गुन, पौर्ण मासे संध्या काले हैल शुभ क्षण। फाल्गुन मास में पूर्णमासी के संध्या काल में वो शुभ क्षण पे वो प्रकट होंगे। और कैसे उनके लग्न होंगे, क्या राशि में होंगे? सिंह राशि, सिंह लग्न, उच्च ग्रह गण, षडवर्ग अष्टवर्ग सर्व सुलक्षण। उनकी अलग अलग राशियां सब कुछ प्रॉपर वे में होगी, तब वो प्रकट होंगे। तो ये उनके जन्म की वो बताया है। तो जन्म के कुछ 4-5 श्लोक हैं, वो हम लेंगे, फिर उसके बाद हम विश्राम करेंगे। अकलंक गौर चंद्र दिला दर्शन, सकलंक चंद्र यार कौन प्रयोजन है। अकलंक गौर चंद्र, जब अकलंक मतलब जिसमें कोई कलंक नहीं है, गौर चंद्र मतलब चांद, चांद में कुछ ना कुछ दाग रहता है। तो जब कोई ऐसा चंद्र जन्म ले जिसमें कोई दाग नहीं, तो फिर चांद की क्या जरूरत है? तो कह रहे हैं अकलंक गौर चंद्र, जब गौर चंद्र ने दर्शन दिए हैं तो सकलंक चंद्र, तो जो चंद्र है उसका क्या प्रयोजन है, समझ रहे हैं। आज पूर्णमासी है, आज देखिए आप चंद्र में कितनी कितनी शीतलता। आप देखिए आसमान तो हमने देखने ही बंद कर दिए, हम तो कहाँ ऊपर देख ही नहीं पाते। कौन देखता है आकाश? आज कितने लोग देखते हैं? रात को गांव में रहते तो ऊपर आकाश तारे देखते, तब तो देखना ही बंद हो गया। तो तारा आज के दिन चांद में, चंद्रमा में इतनी पूर्णिमा, इतनी शीतलता लगती है हमें देखने से, है। तो कह रहे हैं लेकिन वो भी क्या है? सकलंक है। लेकिन गौर चंद्र कैसे है? अकलंक, उनमें कोई भी कलंक नहीं है। तो जब गौर चंद्र देखने दर्शन देंगे आज, तो फिर चंद्र को देखने से क्या फायदा, ऐसा कह रहे हैं। इतना अद्भुत है चैतन्य चैतामृत। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने 80 साल की उम्र में लिखा है, बताइए। मतलब उनके हाथ कांपते थे, देख नहीं पाते थे, उस उम्र में इन्होंने चैतन्य चैतामृत लिखा है। कितनी बड़ी उन्होंने ये चीज कंट्रीब्यूट करी है। एत जानी राहु, राहु कैल चंद्रेर ग्रहण, कृष्ण कृष्ण हरि नामे भाषे त्रिभुवन। तो उसी टाइम राहु ने चंद्र को ग्रहण कर दिया, है ना। राहु कभी सूर्य को ग्रहण करता है, कभी चंद्र को करता है, तो उसे सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण। तो उसी टाइम राहु ने चंद्र को ग्रहण कर दिया। तो चंद्र ग्रहण के टाइम पे क्या हुआ? कृष्ण कृष्ण हरि नामे भाषे त्रिभुवन, भगवान के नामों का तीनों लोगों में कीर्तन होने लग गया। और उस टाइम चैतन्य महाप्रभु आते हैं, जय जय ध्वनि हैला सकल भुवन, चमत्कार हैया लोके भावे मने मन। सब लोग हरे कृष्ण मंत्र बोलने लग गए और उनके मन में बड़ी आनंद बढ़ गया है, आनंद से भर गया उनका मन। जगत भरिया लोग बले हरि हरि, से क्षण गौर कृष्ण भूमि अवतारी। तो जगत के लोग क्या बोल रहे थे? हरि हरि। और उसी क्षण पे गौर कृष्ण भूमि अवतारी। पतित पावन श्री चैतन्य महाप्रभु जी की जय। तो आज हमने क्या देखा? चैतन्य महाप्रभु का अवतरण देख लिया कि लोग हरे कृष्णा बोल रहे हैं और उसी टाइम पे गौरचंद्र भूमि अवतरी। अब देखिए चैतन्य महाप्रभु ने जन्म लेते ही क्या किया? ऐसा काम किया जो हम लोग कभी कर नहीं सकते, मतलब हमें डर लगता है करने से। वो चैतन्य महाप्रभु जन्म के टाइम पे कर दिया। क्या कह रहे हैं? प्रसन्न हैला सब जगतेर मन, हरि बलि हिंदू के हाथ से करे यवन। चैतन्य महाप्रभु के जन्म पे ही लोग बड़े प्रसन्न हो गए। तो हिंदू तो क्या बोलेंगे? हरि हरि। लेकिन जब हिंदू हरि हरि बोल रहे थे तो यमन क्या हुआ? हंसने लग गए, बोले देखो हरि हरि बोल रहा। उन्होंने भी क्या बोल दिया? हरि हरि बोल दिया। मतलब चैतन्य महाप्रभु ने अपने जन्म में मुसलमानों से भी हरि हरि बुलवा दिया, ठीक है। ये उनकी प्रीचिंग चालू हो गई। एक तो कह रहे हैं कि प्रभुपाद तात्पर्य कहा कि यद्यपि मुस्लिम को कोई मन नहीं है, कोई रुचि नहीं है भगवान के नाम का जप करने में, लेकिन जो नवदीप के मुसलमान थे उन्होंने हिंदुओं का अनुकरण किया कि देखो हरि हरि बोल रहा है, और साथ में क्या बोल दिया? हरि हरि बोल दिया। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने हिंदू और मुसलमानों को जोड़ के भगवान के कीर्तन का प्रचार किया। और वो ही चीज प्रभुपाद कर रहे हैं। देखिए देख रहे हैं, भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा था, आगाही करी थी कि आगे जाके एक ऐसा सेनापति भक्त आएगा जो अमेरिका के, जापान के, ऑस्ट्रेलिया के, रशिया के सब जगह के भक्तों को हरि नाम बुलवाएगा। तो आज वो चीज करी नहीं करी प्रभुपाद ने, है ना। कहीं भी उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि हिंदू राष्ट्र हमारा, कोई चीज नहीं करी। खाली उन्होंने भगवान के अलग अलग जाति के लोगों को भगवान के नामों का कीर्तन करवा दिया। हरि बलि नारीगण देय हुला हुली, स्वर्ग वाद्य नृत्य करे देव कुत्ती होली। तो यहाँ की नारियों ने तो हरि बोला ही बोला,
लेकिन स्वर्ग में भी क्या हुआ, स्वर्ग में भी देवता अपने अलग अलग यंत्र बजाने लग गए और वो भी भगवान के नामों का उच्चारण करने लग गए। प्रसन्न हैल दशदिक प्रसन्न नदी जल स्थावर जंगम हैले आनंदे विवल। सब नदियां, सब जल, सब स्थावर, सब जंगम, सब लोग आनंद में मस्त हो गए। अब आगे जो कविताएं आगे बहुत अंदर बहुत सुंदर प्यार हैं, चार चार लाइन के, बहुत ही अद्भुत हैं, ये पढ़ने लायक है। लेकिन अद्वैत आचार्य नाच रहे हैं अपने घर, हरिदास ठाकुर नाच रहे हैं, अद्वैत आचार्य मन ही मन में 10,000 गायों का दान दिया जैसे वसुदेव जी ने दिया था, है ना। तो ये सब बातें लिखी हुई है, तो हम पूरा उसको पढ़ने जाएंगे तो अभी बहुत समय चला जाएगा। तो हम भगवान की दो लीलाएं लेते हैं, खाली संक्षिप्त में बता देता हूं। एक तो भगवान जब छोटे थे तो अपना ऐश्वर्य बताते हैं। क्या बताते हैं? तो जब वो चलते हैं चैतन्य महाप्रभु घर में, तो उनके चरणों में क्या होता है, सब शुभ शंख चक्र गदा सब तो उनके चरणों से क्या हो जाता है, वो घरों में अलग अलग निशान पड़ जाते हैं शंख चक्र के। तो गृह दुई जन देखी लघुपत चिन्ह कबे शोभे ध्वज वज शंख चक्र में। जब भगवान चलने का प्रयास करते तो छोटे छोटे उनके निशान पड़ जाते थे घर पे, और उसमें ध्वजा वज्र शंख चक्र और मीन ये सब दिख जाते थे। तो देखिए आरदोहार चित्त जन्मिल विस्मय कार पद चिन्ह करे ना पाए निश्चय। अब दोनों को विस्मय हुआ, कौन दोनों को? जगन्नाथ मिश्र और शची माता को बड़ा आश्चर्य कि किसके चिन्ह है ना। वो तो जानते, देखिए यही तो है, वो ये नहीं जानते थे कि ये भगवान है। वो तो क्या सोच रहे थे, ये तो हमारा बेटा है। बोले ऐसे कैसे चिन्ह है? तो मिश्र कहे बाल गोपाल आचे शिला संगे तेो मूर्ति अय्या घरे खेले जानी रंगे। तो क्या कह रहे हैं मिश्र, जगन्नाथ मिश्र क्या कह रहे हैं कि अपने घर में दो शिला है, एक तो शालिग्राम शिला है और एक बाल गोपाल की शिला है। तो मुझे लग रहा है कि बाल गोपाल आज खेलने के लिए मूर्ति प्रकट होकर नाच रहे हैं। अपने बेटे को नहीं मान रहे, क्या कह रहे हैं कि आज मूर्ति रूप में बाल गोपाल प्रकट हुए हैं और वो नाच रहे हैं, शालिग्राम शिला के साथ नाच रहे हैं, इसलिए वो बाल गोपाल के पैरों के निशान है। ऐसा करें, मतलब बताना है ये ऐश्वर्य लीला को मैं क्यों बोलना चाहता हूँ कि समय समय पे भगवान अपना ऐश्वर्य प्रकाश करते हैं समय समय पे, कि लोग उन्हें एक साधारण व्यक्ति नहीं समझे। क्योंकि हमारे लोगों में भगवान को भी साधारण मानना और साधारण को भगवान मानना एक स्वाभाविक चीज है। साईं बाबा को भगवान मानते हैं और भगवान को साधारण मान लेते हैं। तो ये हम लोग चार दोषों से इन्फेस्टेड हैं, तो हम ये चार चीजें कर लेते हैं। चार दोष पता है ना? अपूर्ण इंद्रियां, धोखा देने की प्रवृत्ति, भ्रम और प्रमाद। तो हम लोग में ये फॉल्ट होता है, इसलिए टाइम टाइम पे भगवान अपने प्रकाश को, ऐश्वर्य को बताते कि ये लोग मुझे कोई सामान्य व्यक्ति नहीं समझे। तो इस प्रकार से भगवान अपने ऐश्वर्य का प्रकाश कर रहे हैं। ऐसे ही इसमें भी भगवान कृष्ण की लीलाओं में समय समय पे भगवान अपने ऐश्वर्य का, जैसे माँ यशोदा के सामने अपना मुंह खोला तो अलग अलग ब्रह्मांड दिख गए, है ना। ऐश्वर्य का प्रकाश करना बताने के लिए कि वो सामान्य व्यक्ति नहीं है। से क्षणे जागी निमाई करे क्रंदन। अब इन्होंने देखा कि ये समझ नहीं जाएगी मेरे पैर है, तो तुरंत निमाई रोने लग गए। से क्षणे जागी निमाई, उसी टाइम पे निमाई जाग जाते हैं और कराए क्रंदन रोने लग जाते हैं। अंके लैया शची तारे पियाल स्तन, तो अपनी गोदी में लेके शची माता अपना दूध निमाई पंडित को पिलाते हैं। तो एक ये लीला है और एक है आगे चैतन्य महाप्रभु, ये है 14th चैप्टर, भगवान की बाल्य लीला है, आदि लीला। अब क्या हुआ कि एक बार माँ शची ने संदेश बनाए। क्या बनाए? संदेश मिठाई बनाई, और उन्होंने बहुत चैतन्य महाप्रभु को बोला कि बेटा बैठ जाओ, मिठाइयां बनाइए, संदेश में खा लो। और वो इतना बोल के वो अपने घर के काम करने चली जाती है। तो जब वो आती है वापस, तो देखती है एत बलि गेला शची गृह कर्म करी ते लुकाइया लागिला शिशु मृतिका खाए थे। तो आप ये बोल के बेटा संदेश खा लेना, अपने घर के काम करने लग गई। जब वापस आते तो देखते हैं लुकाइया लागिला शिशु मृतिका खाए थे। उनका बेटा मान के निमाई क्या हो जाता, छुप जाता है, मिठाई नहीं खाता, क्या कहते हैं, मृतिका खाए थे। मृतिका मतलब मिट्टी खाता है। तो जब शची माता देखती है, देखी शची धाया आयला करी हाय हाय माटी काड़ी लैया खाए माटी केने खाए। तो जब शची माता आती है तो कहती है हाय हाय तुम क्या कर रहे हो, तुम
है, मिट्टी उनके मुंह से खींच ली और बोले केने माटी खाए, मिट्टी क्यों खा रहे हो तुम, हैं। अब देखिए भगवान कृष्ण की लीलाओं में उन्होंने अपने आप को बहुत बड़ा सर्व पुरुषोत्तम मतलब परम सत्य बताया, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की लीला में उन्होंने किस प्रकार से प्रकट की लीला बताते हैं हम। कांदिया बलेन शिशु केने कर रोष, तुम ही माटी खाईते दीते मोर की बा दोष। तो चैतन्य महाप्रभु रोने लगे कि आप मेरे पे गुस्सा क्यों कर रहे हैं। निमाई पंडित बोले तुमने तो मुझे मिट्टी दी है, अब तुम क्यों गुस्सा कर रही हो। क्या बोले, उन्होंने दिया क्या था, संदेश दिया था। और चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, तुमने तो मुझे मिट्टी दी, अब तुम क्यों गुस्सा कर रही हो मेरे पे। अब देखिए आगे क्या बोल रहे चैतन्य महाप्रभु, खाई संदेश अन्न यतिक माटिर विकार। इन्होंने दो चीज दी थी, एक तो पोहा दिया था और एक संदेश दिया था खाने को। चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, पोहा और संदेश क्या है, मिट्टी से तो बने हैं। खाई संदेश दुई वस्तु माटिर विकार, एवं माटी से माटी के भेद विचार। ये भी मिट्टी है वो भी मिट्टी है, तो इसमें विचार क्या है। वो ये बोलना चाहते हैं चैतन्य महाप्रभु कि सब कुछ एक है। फिलोसॉफी पे आ गए चैतन्य महाप्रभु, बचपन से फिलोसॉफी सिखा रहे हैं कि कैसे मायावाद या एकत्ववाद सब कुछ एक मानना, कोई किसी में भेद नहीं, कितना खतरनाक है। तो क्या बोले कि मिट्टी से ही तो बना है। बात तो सही है ना, मिट्टी से तो बनता है, अन्न कहाँ से आता है, मिट्टी से ही बनता है ना। तो बोले मिट्टी से बना है, अगर मान लो मैंने ये नहीं खाया मिट्टी खा ली तो फर्क क्या पड़ता है, ये भी मिट्टी है वो भी मिट्टी है, इसमें भेद क्या है। तो चैतन्य महाप्रभु छोटे से और इतनी बड़ी सिद्धांत की बात कह रही है। तो अब इसमें प्रभुपाद जी बहुत बड़ा तात्पर्य लिखते हैं और कह रहे हैं, आगे क्या कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, माटी देह माटी भक्ष्य देखो विचारी, अविचार देख देह दोषे की बलिते पारी। ये शरीर भी क्या, ये भी तो मिट्टी है, ये भी मिट्टी है, मैंने जो खाया मिट्टी है, इसमें फर्क क्या है। तो ये सब सुन के सची माता को बड़ा आश्चर्य, चक्कर के ये सब बातें क्या कर रहा है। तो प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं कि जो मायावादी होते हैं वो क्या बोलते हैं, सब कुछ एक है, किसी में अंतर नहीं है, कोई भी चीज अंतर नहीं है, जगत ब्रह्म सत्या जगत मिथ्या, सब कुछ है वो एक ही है। जो कुछ भी हम वैरायटी देख रहे हैं वो सचमुच है नहीं। आप समझ रहे हैं, जो भी हम जगत में वैरायटी देख रहे हैं उनका सचमुच अस्तित्व नहीं है, सब कुछ माया ही है, एक ही है। इसलिए वो बोलते हैं कि जो कुछ भी तुम देख रहे हो वैरायटी, इस वैरायटी का कोई ये एक तरह से चैतन्य महाप्रभु ने खुद कौन सी फिलोसॉफी बोली, मायावादी फिलोसॉफी का खुद बता रहे हैं कि ये मायावादी फिलोसॉफी सही है। तो जब इनकी माता ये फिलोसॉफी सुनती है तो क्या बोलती है, अंतरे विस्मित शची बलिल तहारे, माटी खाइते ज्ञान योग की शिखा ले तोरे। बोले ज्ञान योग की बातें तू मेरे सामने क्यों बोल रहा है? क्या बोलती है, माटीर विकार अन्न खाले दे पुष्टि है, माटी खाले रोग है देह है। बोले ठीक है तूने बोल दिया बेटा कि मट्टी और संदेश मिठाई एक ही है, तूने बोल दिया, लेकिन संदेश खाने से शरीर बनता है और मिट्टी खाने से शरीर रोग होता है, तो एक कैसे हुए। तो एक होते हुए भी अलग है नहीं है। देख रहे हैं, मतलब ये कौन सा ये है टीका, अचिंत्य भेदा भेद तत्व का बचपन से इन्होंने निरूपण कर दिया है ना। तो जैसे मान लीजिए कोई बोले कि मिट्टी और मिट्टी का घड़ा एक ही है, मिट्टी का घड़ा किससे बना, तो एक ही हुआ। अब आप मिट्टी की घड़ी में पानी डालोगे तो पानी स्टोर हो जाएगा ना, और मिट्टी में पानी डालोगे तो पानी फैल जाएगा। तो एक होते हुए भी अलग हुए नहीं हुए। तो जो अद्वैतवादी मायावादी वो क्या कहते हैं, यद्य कोई भी चीज सब कुछ एक ही है, वैरायटी में नहीं मानते हैं। लेकिन हमारा सिद्धांत क्या है, वैष्णव सिद्धांत क्या है कि एक होते हुए सब चीजें एक नहीं अलग भी है ना। तो ये बात सची माता उनको बराबर का जवाब दे देती है महाप्रभु, मतलब सची माता महाप्रभु के सिद्धांतों को निरस्त कर देती है। माटीर विकार घटे पानी भरी आनी, माटी पिंडे धरी अबे सोची आए पानी। कि मिट्टी का विकार घट है मतलब मटका है, उसमें तो हम पानी भर सकते हैं, लेकिन मिट्टी में पानी डालेंगे मिट्टी तो पानी तो चला जाएगा। और आगे क्या कहते हैं, महाप्रभु अपनी हार मान लेते हैं इस सिद्धांत में, तो कहते हैं आत्मल्लु कहते प्रभु बलिल तहारे, आगे क्यों इया माता ना सिखा ले मोरे। तो बोले ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं सिखाई। कौन बोलते हैं, ये सिद्धांत तुमने मुझे पहले क्यों नहीं सिखाया माता। तो प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि बचपन से व्यक्ति को वैष्णव फिलोसॉफी सिखानी चाहिए। क्या बोल रहे हैं कि हर एक बच्चे को माँ बाप को बचपन से वैष्णव धर्म को सिखाना चाहिए। ये बात प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे। बहुत ही गहरा ये लीला है, आप तात्पर्य पढ़ेंगे तब और अच्छी तरह से। हमारे महाप्रभु जी क्या हो गया ये, हरे कृष्णा, सो गया है माइक भी। तो एक ये बहुत अच्छी लीला है और एक लीला बहुत अच्छी है
लेकिन अब हमारे पास समय नहीं बचा, 9:20 हो गए। तो उस लीला में क्या होता है, चैतन्य महाप्रभु नहाने जाते हैं और अलग अलग सब गांव की कन्याएं भी स्नान करने आती हैं। तो गांव की कन्याओं में एक होता है कि शिव जी की पूजा करते हैं, दुर्गा जी की पूजा करते हैं, कुछ ना कुछ नारियल फूल वूल लाके पूजा करते हैं। तो बहुत अच्छी वो लीला है। मैं खाली एक श्लोक बोलूंगा, उसके बाद हम कहाँ है वो, बहुत सुंदर है वो, चाइल्डहुड पास टाइम्स में पवन लीला में है। फोर्टी एट है, 14:48 है। हाँ हाँ, देखिए बहुत अच्छी लीला है। अब इसमें भी महाप्रभु ने उस लीला में मिट्टी वाली लीला में मायावाद का खंडन किया। अब इस लीला में किसका खंडन कर रहे हैं, देवताओं की पूजा का खंडन कर रहे हैं। ठीक है, तो अपनी लीलाओं के द्वारा महाप्रभु क्या शिक्षा दे रहे हैं, कबू शिष्यु संगे स्नान करी गंगा ते कन्या गण आयला तान देवता पूजिते। तो अपने भक्तों के साथ, अपने दोस्तों के साथ निमाई पंडित गंगा जी के घाट पे जाते स्नान करने, तो देखते थे आसपास की लड़कियां भी अलग अलग देवताओं की पूजा कर रहे हैं गंगा जी के घाट पे। गंगा स्नान करी पूजा करी ते लागिला कन्यागण मध्य प्रभु आसिया बसीला। तो क्या हुआ, जब गंगा जी की पूजा कर रहे थे लड़कियां, देवताओं की पूजा कर रहे थे और गंगा जी में स्नान कर रहे थे, तो भगवान उनके बीच में बैठ जाते निमाई पंडित। इनके बीच में बैठ जाते हैं, लड़कियों के बीच में बैठ जाते हैं और बोलते हैं कन्यारे कहे आमा पूजा आमी दीप वर। कन्या को क्या कहते हैं, हमें पूछ हम तुम्हें दबार देंगे। क्या बोलते हैं निमाई पंडित, अरे किसी और को मत पूछ, मुझे पूछ, मैं तुम्हें वर दूंगा। तो क्या बोलते थे, कैसे तुम बोल रहे हो अपने आप को वर? तो बोलते थे गंगा दुर्गा दासी मोर महेश किंकर। बोले गंगा दुर्गा महेश शिव जी ये सब मेरे दास हैं, ये सब मेरे किंकर है, तू मेरी पूजा कर। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है उसे कहीं भी देवताओं की अलग पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। फिर क्या किया, आपनी चंदन परी परेन फूल माला नैवेद्य काढ़िया खान संदेश चाला कला। तो क्या करते थे, अब लड़कियां तो तैयार होती थी तो जबरदस्ती वो प्लेट में से फूल माला उठा के पहन लेते थे और वो मिठाई विठाई जो भी देते थे, हाँ बस 5 मिनट, मिठाई विठाई जो अपने आप खा लेते हैं। तो क्या होता था, ये देख के लड़कियों को गुस्सा आता और कहते क्रोधे कन्यागण का शुन है निमाई ग्राम संबंध हो तुम्ही हमार सब बड़ा भाई। बोले निमाई तुम गांव के संबंध में मेरे हमारे बड़े भाई हो, क्या क्यों ऐसा गलत काम कर रहे हो तुम, या हमारी पूजा की थाली को क्यों छीन रहे हो। तो प्रभु जी अब निमाई पंडित खुश हो जाते तो क्या बोलते हैं, प्रभु कहे तुम्हारा सभा के दिल ए वर तुम्हारा समार भरता हवे परम सुंदर। बोले मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारे जितने भी पति मिलेंगे सब सुंदर होंगे। वरदान भी दे देते हैं, जबरदस्ती चीजें ले लेते फिर वरदान भी दे देते हैं। फिर क्या बोलते हैं वरदान में, क्या बोलते हैं, पंडित विदग्ध युवा धन धान्यवान सात पुत्र मतिमान। बोले तुम्हारे सबके पति जो होंगे बड़े होशियार होंगे, पंडित होंगे, सुंदर होंगे, बड़ी उम्र वाले होंगे और सबके तुम्हारे 6-6 7-7 बच्चे होंगे। तो ये क्या होता है, वर्ष वरा सुनी कन्या गणे अंतर है संतोष बाहरे वर्ष ना करे करे मित्र। अंदर ही अंदर तो लड़कियों को बड़ा खुश होती थी कि भाई हमें अच्छा वर मिला है, लेकिन बाहर क्या दिखाती थी, गुस्सा बताती थी, रोष बताती थी। तो कोई कन्या क्या हो गई, गुस्से में अपना नैवेद्य बिना चढ़ाए चली गई, है ना। अब भाई किसी को पता चला कि ये क्या कर रहा है निमाई, तो उन्होंने अपनी थाली चढ़ाई नहीं निमाई को। तो कहते हैं कौन कन्या पलाय नैवेद्य लैया तार डाकी कहे प्रभु सक्रो दैया। जब ऐसे कोई लड़कियां बिना नैवेद्य दिए चली गई तो उनको गुस्सा करके क्या बोलते हैं, यदि नैवेद्य ना दे हैया कृपाणी बूढ़ा पड़ता अबे चारी चारी शतिनी। बोले अगर तुम मुझे नैवेद्य नहीं दोगे तुम्हें सबको पति बूढ़े मिलेंगे और तुम्हें वो भी मिलेगी, सौतने भी मिलेगी साथ में। मतलब जो तुम्हें पति होंगे 2-2 3-3 औरतें वाले होंगे। तो प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं कि वी आर इन फेवर ऑफ पॉलीगैमी। क्या लिखते हैं, प्रोवाइडेड दैट द हस्बैंड इज एबल टू मेंटेन मोर देन वन। बहुत ही गहरा सेंटेंस लिखते हैं कि हम लोग पॉलीगैमी के फेवर में है कि एक पति ज्यादा शादियां कर सकता है अगर पत्नी को कोई तरह की
ऑब्जेक्शन नहीं हो, और अगर पति ज्यादा पत्नी को पालन कर सके तो एक पति को ज्यादा शादी करने में कोई दिक्कत। देखिए प्रभुपाद के स्टेटमेंट देखे आपने, पूरे प्रभुपाद के स्टेटमेंट आज की तारीख में मनुष्य समाज के बिल्कुल उल्टा है। तो उन्होंने कारण क्यों बोला, कारण क्या बताया कि हर समाज में लड़कियों की संख्या लड़कों से ज्यादा होती है, तो इसलिए समाज में कोई प्रकार का व्यभिचार बढ़े, इससे अच्छा कि एक पति ज्यादा पत्नियों से शादी कर सकता है। बहुत ही अद्भुत ये देखिए प्रभुपाद के तात्पर्य ना इतने जबरदस्त रेवोल्यूशनरी हैं कि अगर हम समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितनी बातें सटीक हैं। और पहले के जमाने में होता ही था भाई, एक व्यक्ति की 3-4 शादियां होती थी, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन उसमें पत्नी की रजामंदी होनी चाहिए, पत्नी का दिल दुखा के नहीं, है ना। और तो उसमें इतना धन सामर्थ्य होना चाहिए कि वो दूसरी पत्नियों की पालन कर सके। ये बहुत हाई टॉपिक्स हैं, तो हम यहाँ पे विश्राम करते हैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा, जय द्वैता चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा। श्री गौर कथा की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हैं क्या दहेज तो सिस्टम है ही, दहेज तो बोनाफाइड सिस्टम है। आजकल मना तो करते हैं लेकिन लेते सभी हैं, लेते सभी हैं, सबको चाहिए, बार बार मना करते हैं लेकिन सबकी इच्छा तो रहती है। हर एक को अपनी लड़की अपनी वाइफ से घर से कुछ आता तो खुशी तो होती है ना सबको, और अगर वो नहीं लाती तो उसको मन में गुस्सा भी आता है, आता है नहीं आता है, और कभी कभी बोल भी देता है कि तू क्या लाई थी तेरे घर से, तो मन में तो रहती है इच्छा। तो उस चीज को वेद हमारे प्रकट करते हैं, हाँ भाई इच्छा तो। और बाप सिस्टम ये दहेज का ये है कि जो वैदिक सिस्टम है उसमें बेटी का हक नहीं होता है, बाप की जायदाद में बेटी का हक नहीं होता है। प्रभुपाद लिखते हैं बेटों का हक होता है, बाप की जायदाद में बेटी का हक नहीं होता। तो बाप क्या करता है, शादी